हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकाग्रा क्लासेस में। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे क्या कि डिटर्मिनेशन में हम लोगों ने पढ़ लिया था, को फैक्टर पढ़ लिया था, माइनर पढ़ लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स और साथ ही साथ इन्वर्स। किसी भी डिटर्मिनेशन में आप व्यू का इन्वर्स कैसे निकालें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो कहीं पर भी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, हमें जानना है इन्वर्स निकालना है। क्या जानना है? इन्वर्स निकालना है। लेकिन इन्वर्स से पहले हमें यह जानना होगा कि किस अवयव का हमें इन्वर्स निकाल सकते हैं, किस अवयव का इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो वो होता है सिंगुलर मैट्रिक्स या तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो पहले बात आती है सिंगुलर मैट्रिक्स की, मीन्स व्युत्क्रमणीय अवयव। ठीक है, व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है कि ऐसा अवयव, कोई भी अवयव ए दे दिया जाए, उसका क्या निकालने, मॉड ऑफ ए निकाले। अगर मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो मिला, मतलब उसका वैल्यू कुछ ना कुछ मिले, जीरो के बराबर न मिले। जैसे अगर दे दिया जाए कि A11, A21 और A31, A12, 22, 32, 13, 32, 33। ठीक है, ये दे दिया जाए, इसे हल करें, इसका क्या निकाले, मॉड ऑफ ए निकाले। तो इसका वैल्यू अगर जीरो के बराबर न मिले, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो मिले, तो क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। क्या होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक, अगर इसी का वैल्यू क्या मिल जाए, मॉड ऑफ ए का मान जीरो मिल जाए, मॉड ऑफ ए का मान अगर जीरो मिलता है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेशन का मान निकाले, अगर वो डिटर्मिनेशन का मान क्या मिल जाए, जीरो के नॉट इक्वल जीरो मिले तो उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर क्या मिल जाए, जीरो के बराबर मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है? यहां तक आप लोगों को बात समझ में आई होगी। तो इतनी बातें अगर समझ में आई है तो नोट करिए। बात करते हैं कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, तो इतनी बातें आप लोग नोट करिए। चलिए आइए बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, क्या है, अवयव का सहखंडज। ठीक है, अवयव का सहखंडज। ठीक, अब अवयव का सहखंडज को हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे मान लें कोई मैट्रिक्स ए दे दिया गया है, कोई मैट्रिक्स ए होता है, 3x3 का लिखते हैं। तो हम लिखते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, 31, 32 और 33। ठीक है, जब एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना हो तो हम सबसे पहले मैट्रिक्स दिया होगा, उस मैट्रिक्स का क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कोफैक्टर।
कोफैक्टर, तो कोफैक्टर हम कैसे निकालते थे, कोई भी मैट्रिक्स तब बी बनता था, बी में कन्वर्ट होता था, और वो क्या होता था A11 A12 A13 A21 A22 A23 31 32 और 33, ये होता था। ये निकल गया हमारा क्या, कोफैक्टर। अब क्या करेंगे, इस कोफैक्टर का क्या करना है, इस कोफैक्टर वाले मैट्रिक्स का क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट क्या होता था कि रो को किसमें, कॉलम में कन्वर्ट कर देते थे और कॉलम को रो में, ठीक है। यही तो ट्रांसपोर्ट होता था कि प्रत्येक रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया तथा कॉलम को रो में कन्वर्ट। जब इसे हम कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट करने के बाद हमें मिलेगा क्या, बताइए फटाक दे। A11 A12 A13 A21 A22 23 31 32 और 33, ये होगा, ठीक। अब ये जो मैट्रिक्स बना है, ये जो मैट्रिक्स बना, इसी मैट्रिक्स को कहते हैं क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब हमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना होगा तो क्या, किस प्रोसेस से गुजरना होगा, सबसे पहले क्या करना होगा, कोई भी मैट्रिक्स दिया होगा, ठीक, उसका माइनर ज्ञात करना होगा, माइनर ज्ञात करेंगे, उसके बाद कोफैक्टर ज्ञात करेंगे, उसके बाद ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक। ट्रांसपोर्ट के बाद क्या करना होगा, तब हम लिखेंगे उसे क्या, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। मतलब इस मैट्रिक्स को एडजॉइंट बनाने के लिए हमें कितने, 3 स्टेप से गुजरना होगा। कौन कौन, पहले माइनर ज्ञात करना होगा, उसके बाद कोफैक्टर ज्ञात करना होगा, उसके बाद कोफैक्टर जो मैट्रिक्स बना होगा उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए होगा। मींस इस ए का एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होगा। क्लियर है बात। अब ध्यान दीजिए, चलिए इस पर एक एग्जांपल देख लिया जाएगा, लेकिन थोड़ी बात और कर लेते हैं। जो हमें एडजॉइंट के बाद अगला स्टेप जो बताया जाता है वो क्या होता है, इनवर्स निकालना। किसी भी अवयव का इनवर्स निकालना, ठीक है, मैट्रिक्स विधि में। ध्यान रखिए, हमने अवयव में भी इनवर्स निकाला था। अवयव में इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते थे, ए दिया होता था, बी होता था। अगर वो इनवर्स के रूप में कन्वर्ट करना है, मतलब हम लिखते थे ना कि ए आई बराबर ए, लिखते थे। अब इसी ए आई को हम कन्वर्ट कर, इस ए को आई में कन्वर्ट करने के बाद हम इनवर्स ज्ञात करते थे। कौन सा, रो विधि द्वारा, एलिमेंट्री ऑफ रो या तो एलिमेंट्री ऑफ कॉलम। मतलब किसी एलिमेंट्री ऑफ रो का प्रयोग कर कर हम हल करते थे, डिटर्मिनेशन में मैट्रिक्स में मान निकालते थे, इनवर्स निकालते थे, या तो किसमें, कॉलम विधि द्वारा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, जो इनवर्स निकालने का तरीका हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में जब भी सवाल पुटअप होगा तो उसमें कहा होगा आपसे, अगर कहा कि एलिमेंट्री ऑफ रो का प्रयोग करना है या तो एलिमेंट्री ऑफ कॉलम का, संक्रियाएं पंक्ति या संक्रियाएं क्या कहते हैं, कॉलम, इन्हीं दोनों में से किसी एक का प्रयोग करके इनवर्स व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, ठीक है। याद रखिएगा, अगर दोनों विधियों में से कोई एक विधि कहा कि एलिमेंट्री ऑफ रो का प्रयोग करिए या तो कॉलम का प्रयोग करके, तब हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है, ठीक, ए इनवर्स ज्ञात करना है। तब हम कौन सा अवयव में जो पढ़े हैं इनवर्स का वो तरीका यूज करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अगर सिर्फ उसने कहा कि इनवर्स ज्ञात करना है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स ज्ञात करिए, कोई विधि नहीं कहा है, तो आप करेंगे क्या, एडजॉइंट मैट्रिक्स वाले विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें नोट करिए, मेन ये है, इसमें बहुत कुछ लिखा गया है। ये तो बताया गया कि कितने स्टेप में हम चलेंगे कि हमें मान निकालना होगा क्या, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। हमने तो 2 ही स्टेप में बता दिया, लेकिन प्रोसेस जो गुजरना होगा, जब सवाल मिलेगा तो पहले मैट्रिक्स होगा, उसका माइनर ज्ञात करेंगे, उसके बाद कोफैक्टर ज्ञात करेंगे, उसका ट्रांसपोर्ट करेंगे, तब उसके बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वो एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा हमारा।
ठीक है, तो इतनी बातें नोट कर लीजिए, मोटी मोटी बातें जो समझ में आप लोगों को नोट करिए। बढ़ते हैं इनवर्स की तरफ। चलिए आइए, जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हम लोग पढ़े हैं उसका एक एग्जाम्पल द्वारा टोटल जो प्रोसेस हमने लिखा था, जैसे यहाँ हम लिख देते हैं आप लोगों को प्रोसेस कि कोई मैट्रिक्स दिया होगा, उसे क्या करेंगे, उसका माइनर ज्ञात करेंगे, ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, कोफैक्टर ज्ञात करेंगे, ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसके बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए हो जाएगा। ठीक, मतलब हमें 3 स्टेप तक गुजरना होगा। तो मैट्रिक्स दिया है, उसका क्या करना है, अब माइनर ज्ञात करें या तो कोफैक्टर ज्ञात करें, दोनों साथ में ही ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं, आप लोगों को बताया क्या था, इससे पहले वाले वीडियो में जाकर आप लोग देख लीजिएगा, टोटल एक्सरसाइज भी बताया गया है और साथ ही साथ उसके इंट्रो भी बताया गया है। तो आप लोगों को उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर जरूर देख लीजिएगा। तभी याद रखिए, इस चैप्टर को कंप्लीट देखने समझने के लिए, पूरे चैप्टर को आपको एक एक चैप्टर का एक एक सवाल, इंट्रो तो मेन तो इंट्रो है, इंट्रो एक साथ आप एक एक वीडियो देखकर ही आगे बढ़िएगा, तभी आप लोगों को लास्ट तक, क्योंकि हमने सबसे पहले वीडियो में पढ़ा था मैट्रिक्स का मान निकालना, उसके बाद माइनर पढ़ा है, ये सब मतलब एक एक स्टेप में ही सवाल बना हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो हम डायरेक्ट निकालते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर जब ज्ञात करना है तो हम निकालते हैं A11। हम बताए थे A11 होने का मतलब कि -1 के पावर 1 प्लस 1 लिखते हैं, -1 के पावर 1 प्लस 1, और ये नंबर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 0 5 1। हल करें तो क्या होगा, 1 1 2, माइनस के पावर सम के -1 के पावर सम संख्या, मतलब क्या मिलेगा पॉजिटिव, तो 3 1 3 और 0 3 मिला। A12 -1 के पावर 3, वैल्यू क्या मिला 12, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 2 - 2 5 1, 2 - 2 5 1, ठीक, 2 1 कम 2 और 5 दूनी 10, 10 2 12, तो -12 हो गया, क्योंकि माइनस में यहाँ वैल्यू है। A13 का मान ज्ञात कर लीजिए। A13 का मान क्या होगा, -1 के पावर 4, डायरेक्ट लिखते हैं हम, देखते रहिएगा फटाफट, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा और -6 तो -6 हो जाएगा। और A21 का मान, इसे ज्ञात करना है, ये ढका जाएगा, ये ढका जाएगा, 1 1 कम 1 -1 और 0, -1 और 0, -1 के पावर 3 और -1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, A22 ज्ञात करिए, तो -1 के पावर 4 धनात्मक संख्या हो जाएगा। ठीक, जब धनात्मक है तो ये वैल्यू हुआ, तो ये ढका जाएगा और ये ढका जाएगा, तो 1 1 कम 1 और 2 दूनी 4, तो -4 प्लस 4 1 5, तो 5 हो गया। ठीक, ऐसे ही A23 ज्ञात कर लीजिए। A23 ज्ञात करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा, अब ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 0 और माइनस प्लस 2, तो प्लस और -2, तो क्या हो जाएगा, -1 के पावर 5 और -2 = 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मिला लीजिएगा एक बार, टोटल इस प्रकार हल करेंगे तो सबसे सिंपल है, मतलब कहीं मिस्टेक होने की संभावना नहीं है। अब हम एक एक लाइन लिखे जाए तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे ही ज्ञात कर लेंगे, कौन सा, A31 का मान 31 ज्ञात करेंगे तो ये लाइन ढका जाएगा, ये ढका जाएगा, 5 1 कम 5, -5 5 3 दूनी 6, 6 5 11, -11, तो -1 क्या हो जाएगा 4 और -11, देख लीजिए यहाँ आ गए हैं, तो ये लाइन ढका, ये ढका, माइनस और माइनस, -11 माइनस, ठीक, तो -11 हो जाएगा। A32 का मान -1 के पावर 5 और 32 यहाँ 0 है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये ढका गया, ये ढका गया,
तो इसका इसमें गुणा होगा, 5 एक कम 5, 4 दून कट जाएगा, -1 1 हो जाएगा, a 33 का मान -1 की पावर 6, ठीक। तो 6 हो गया, ये वैल्यू हुआ, तो 3 एक कम 3 और 2 एक कम 2, 5 अर्थात 5। तो हमें कोफैक्टर जो मिला, जो कोफैक्टर मिला है, कोफैक्टर मिला है, वो क्या मिला, वो क्या मिला, उसे हम लिखते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक, यही लिखते हैं। जब ये लिख सकते हैं, अब सभी वैल्यू उठाकर रखें, सभी मान उठाकर रखें, तो चलिए लिखते हैं। तो मिला क्या हमें बताइएगा फटाफट। 3 - 12 6, 3 - 12 और -6, ठीक। 1 5 2 1 5 2, ठीक। और क्या है -11 1 5, ठीक, ये वैल्यू मिल गया। अब क्या निकालना है, कोफैक्टर का क्या निकालना है, ट्रांसपोर्ट करना है। मान लेते हैं कोई वेक्टर बी है, तो बी का ट्रांसपोर्ट करना है, तो जो एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा ए, वो क्या होगा, बी का ट्रांसपोर्ट होगा। बी का जब ट्रांसपोर्ट करेंगे तो बनेगा क्या हमारा, बताइएगा। 3 - 12 -6 1 5 2 -11 1 5, ठीक है। ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए हो गया, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकल गया, इसका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या निकल गया, ये वैल्यू आ गया। क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या करना है, आप माइनर निकालकर तब कोफैक्टर निकाल सकते हैं, या तो कोफैक्टर माइनर क्या होता है कि माइनर के साथ भी हम कोफैक्टर, मतलब कोफैक्टर के साथ भी माइनर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो साथ साथ आप कैलकुलेट करते जाइए, तो आपको एक ही स्टेप करना होगा, सिर्फ कोफैक्टर ज्ञात करना होगा। उसके बाद कोफैक्टर जैसे ही ज्ञात हो जाए, उसे कोई मैट्रिक्स मान लीजिए, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स बराबर जो मैट्रिक्स मिला उसका ट्रांसपोर्ट करने के बाद जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा। क्लियर है। तो आप लोग नोट करिए इसको, एक लाइन यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ क्या होगा, धनात्मक वैल्यू हो जाएगा, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। बाकी नोट कर लीजिए। चलते हैं इन्वर्स की तरफ, लेकिन आगे से बढ़ने से पहले इसमें एक दो प्रमेय हैं, उस मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बाद हम बढ़ते हैं इन्वर्स की तरफ। तो एडजॉइंट में जो मुख्य टॉपिकें हैं उसके विषय में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसके विषय में बात कर लेते हैं। पहले इसे नोट करिए आप लोग। चलिए आइए, पहला टॉपिक है, मान लेते उसके ऊपर में क्या कहता है कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू ए, या ए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा मॉड ऑफ ए इंटू आई एन। एन क्या है, नंबर ऑफ क्या है, कोटियों की संख्या बताता है, कितने कोटि की है, 2 × 2 का है, 3 × 3 का है। अब याद रखिए, हम अभी तक क्या है डिटर्मिनेशन में वर्ग आव्यूह की बात करते हैं, हमेशा किसकी बात करते हैं, वर्ग आव्यूह की बात करते हैं। तो ये थ्योरम है। अब क्या ये थ्योरम सेटिस्फाई हो सकता है, ये क्लियर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कोई मैट्रिक्स ए ले लें, A11 A12 A13 21 22 23 A31 A32 A33, ठीक। अब कोई ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए लिखते हैं, बताइए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, A11 होगा, A12 होगा, A13 A21 22 23 31 32 33 होगा। अब ध्यान से समझिए, जब इसका और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, बताइएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू
ए जब कराएंगे तो हमें मिलेगा क्या, चलिए करा कर देख लेते हैं कि होता क्या है कि पहले कॉलम का क्या कहते हैं, पहले का इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, पहले रो का R1 का C1 के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो सब C1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए बनेगा क्या, A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13। और बताइएगा आप इससे पिछले वाले क्लास में ही प्रूव भी किए थे कि इसका मन क्या मिलता था, ये डिटर्मिनेशन ही देता था, ये क्या देता है, डिटर्मिनेशन ही देता है। लास्ट सवाल याद रखिए, एक्सरसाइज का आखिरी सवाल यही प्रूव किए थे आप लोग, ठीक है, इससे पहले वाले एक्सरसाइज में। तो ये डिटर्मिनेशन देता है, तो जब हम पहला एलिमेंट हमको मिला वो क्या मिला, मॉड ऑफ ए मिला। इसके बाद हम जब दूसरे का करेंगे, दूसरे में गुणा करेंगे, पहले का दूसरे में करेंगे तो A11 21, A12 A22, A13 A23, मतलब क्या होता है, ये जब वैल्यू मिलता है तो इसका मान क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो चलिए 0 मिल गया और ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, मॉड ऑफ ए मिलेगा 0 0 मॉड ऑफ 0 मॉड ऑफ ए, ये मिला। अब बताइएगा डिटर्मिनेशन हम पर ये क्या है, आव्यूह है, आव्यूह में कॉमन क्या होता है, जो कॉमन है एक साथ कॉमन हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इंटू ए इजकल टू मॉड ऑफ ए, और क्या बना 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इसी को क्या कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इंटू ए इजकल टू मॉड ऑफ ए आई। प्रूफ हो गया, प्रूफ होगा कि नहीं, यहां से देखिए प्रूफ हुआ। अब देखिए अब बात आती है कि अगली, इसे नोट कर लीजिए आप लोग तब तक, चलिए आइए अब देखिए आगे। यदि आपको कोई मैट्रिक्स, कोई डिटर्मिनेशन एडजॉइंट मैट्रिक्स एडजॉइंट मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेशन, कोई भी मैट्रिक्स जब निकालते हैं तो मैट्रिक्स बनता है, एडजॉइंट निकालें तो लास्ट में क्या मिलता था, एक मैट्रिक्स बनता था। उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेशन निकाले तो क्या मिलता है, मॉड ऑफ ए की पावर n-1, हमेशा इससे के पावर से एक कम ही मिलेगा। और n क्या है, n कोटि की संख्या होती है, n क्या होते हैं, कोटि की संख्या होती है। ये एक है हो गया। दूसरा क्या कहता है, यदि आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स ए बी का ट्रांसपोर्ट दे दिया जाए, ए बी का ट्रांसपोर्ट दे दिया जाए, तो हम लिख सकते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोर्ट इनटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोर्ट। अलग अलग भी निकाल सकते हैं, मतलब साथ में मल्टीप्लाई करने के बाद निकालें या उसका ट्रांसपोर्ट करें, या तो अलग अलग ट्रांसपोर्ट कर कर उस अवयव का, तब उसके बाद एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालें। दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर मिलते हैं। क्लियर है। ऐसे ही यदि आपको दे दिया जाए एडजॉइंट मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोर्ट, इस प्रकार आप वैल्यू निकालिए, या तो एडजॉइंट मैट्रिक्स ए निकाल कर होल का ट्रांसपोर्ट कर दीजिए, ठीक है, मतलब अलग अलग निकाल, पहले ट्रांसपोर्ट करने के बाद एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालिए, या तो मान निकालने के बाद एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के बाद उसका ट्रांसपोर्ट करिए, दोनों का मान क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, बात क्लियर है, नोट कर लीजिए। इस पर एक आध सवाल मिलता भी है, मिलेगा भी, तो चेक कर लिया जाएगा उसके साथ ही। चलिए आइए बात करते हैं अवयव का व्युत्क्रम, ठीक, मीन्स इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स।
ठीक, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ध्यान रखिए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हमने कहाँ पढ़ना है, हमको डिटर्मिनेशन में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है, सारणी में पढ़ना है। ठीक, सारणी में, न कि आव्यूह में। आव्यूह में हमने पढ़ा था क्या कि एलिमेंट्री ऑफ रो का प्रयोग करते थे या तो एलिमेंट्री ऑफ कॉलम का प्रयोग करते थे। यहां क्या पढ़ना है, तो हमने एक प्रॉपर्टी अभी पढ़ा था क्या, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए इंटू ए या ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इजकल टू मॉड ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, ये पढ़ा था। अगर इन दोनों को एक साथ ले लिया जाए, मीन्स एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए इंटू ए इजकल टू मॉड ऑफ ए आई। ठीक, इसे इधर ट्रांसफर कर लिया जाए और इसे इधर ट्रांसफर किया जाए तो क्या हो सकता है, लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए अपान मॉड ऑफ ए इजकल टू आई अपान ए, लिख सकते हैं। अब बताइएगा, ध्यान से सोचिए कि इसे जब ऊपर लाएंगे तो आई क्या होता है, आई का वैल्यू क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई का मान क्या होता है, एक होता है। तो ये इनवर्स होगा, इनवर्स बराबर लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए अपान मॉड ऑफ ए। ये होता है इनवर्स निकालने का फार्मूला। अब बताइए कि इनवर्स निकालने का फार्मूला में हमने अभी जो स्टेप पढ़ा है, कोई स्टेप अलग से करना हुआ नहीं। हमें जो भी स्टेप निकालना था, हम जैसे ही एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल दें उसमें क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन जो वैल्यू होगा उसी से डिवाइड कर लेंगे, हम क्या मिल जाएगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, जैसे कोई मैट्रिक्स ए दे दिया गया है, कोई मैट्रिक्स ए दे दिया गया है, तो सबसे पहले करना होगा उसका सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। सबसे पहले क्या चेक करना होगा, ये मैट्रिक्स जो दिया गया है वो मैट्रिक्स क्या है, पहला सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। ठीक, सिंगुलर चेक करना होगा या तो नॉन सिंगुलर चेक करना। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, दूसरे स्टेप में करना क्या होगा, उसका माइनर ज्ञात करना होगा। तीसरे स्टेप में कोफैक्टर ज्ञात करना होगा। चौथे स्टेप में ट्रांसपोर्ट करना होगा। पांचवें स्टेप में एडजॉइंट ज्ञात करना होगा। ठीक, और जैसे ही एडजॉइंट ज्ञात हो जाएगा तो हम यहां पर जो निकाले होंगे मॉड ऑफ ए का मान उसी से डिवाइड कर लेंगे। तो इनवर्स के लिए आखिरी स्टेप क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपान मॉड ऑफ ए। ठीक है, ये हो गया आपका इनवर्स निकालने का तरीका। तो किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना हो तो हमें इतने स्टेप से गुजरना होगा। ठीक है, ये अगर स्टेप आपको पता चल गया है तो आप जान लीजिए इनवर्स है, मतलब डिटर्मिनेशन में अगर विधि नहीं कहा है, एलिमेंट्री ऑफ रो या एलिमेंट्री ऑफ कॉलम नहीं कहा है, तो किसी भी आव्यूह का इनवर्स निकालना सबसे आसान तरीका ये है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई होगी, मेरे हिसाब से तो आई होगी, और आप लोगों को भी आया हो या जैसा भी लगा हो आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ तक आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।